गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं विजय कुमार सिंह रिद्धि सिद्धि एजुकेशन से। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र के बढ़ते हुए क्रम में आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है किसी राष्ट्र या प्रदेश के धन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, उपभोक्ता प्रणाली से संबंधित होती है। अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है अर्थव्यवस्था, यानी किसी राष्ट्र या प्रदेश की धन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, उपभोक्ता प्रणाली से डायरेक्टली हमारी संबंध होती है क्या? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का जो उत्पन्न हुआ है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है ओक्टोनोमिया। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है ओक्टोनोमिया। ओक्टोनोमिया का जो इंग्लिश वर्जन है, यानी हम इंग्लिश में इसका अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ होता है इकोनॉमी। और जिसका शाब्दिक अर्थ निकल जाता है अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है किसी भी राष्ट्र का हो, प्रदेश का हो, किसी धन की प्रणाली हो या उपभोक्ता प्रणाली से संबंधित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था शब्द जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा शब्द के ओक्टोनोमिया इस शब्द से संरचना हुई है और जिसका इंग्लिश वर्जन निकलता है इकोनॉमी या इकोनॉमिक के रूप में भी हम इसको जानते हैं। इकोनॉमी या इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक या इकोनॉमी जिसका अर्थ निकलता है अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं लोग। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के संचालन, देश के उत्पादन में, सभी देशवासियों के विकास के लिए और उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ऊंचाई तक चले, यानी ग्राफ की ओर, यानी अग्रसर की ओर चले, यानी इस ग्राफ की ओर हम चले, ये अर्थव्यवस्था के प्रकार में वर्णित है। यानी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है ऊंचाई की ओर चले, ना कि इस रूप में चले। यदि एक समांतर चलेगी तब भी हमारे लिए निष्क्रिय हो जाएगी, और यदि एक समान समलंब जाएगी तब भी हमारे लिए निष्क्रिय है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को होनी चाहिए उत्तर की दशा, यानी ऊंची नीची के रूप में बढ़ती चले। ये हमारी अर्थव्यवस्था के क्रमबद्ध रूप में मानी जाती है। अब हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार में, यानी टाइप ऑफ ओक्टोनोमिया या अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के अगर हम प्रकार में जाएं तो अर्थव्यवस्था वर्तमान में 3 रूपों में वर्णित है। यानी अर्थव्यवस्था
वर्णित हमें दिखाई देने मिलती है। सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था। सामाजिक अर्थव्यवस्था और थर्ड पे आपको मिलेगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार? तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम तीनों रूपों को एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं पहली जो अर्थव्यवस्था हमारी है, हेडिंग बनाते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था, सॉरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य निकलता है कि व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ को देखता है, व्यक्तिगत लाभ को, व्यक्तिगत लाभ को वर्चस्व देता है। यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो व्यक्तिगत लाभ के हित में देखती है, यानी व्यक्ति स्वयं के लिए जो है वह कार्य करता है। यानी पर्सनली, यानी अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक स्वयं के लाभ, स्वयं के लाभ को देखता है। इसमें हायर एंड फायर सिस्टम होता है। हायर एंड फायर सिस्टम। हायर और फायर सिस्टम क्या है विद्यार्थियों? तो हायर एंड फायर सिस्टम से अर्थ निकलता है, हायर एंड फायर से निकलता है भर्ती करो, भर्ती करो और भर्ती निकालो, भर्ती करो और भर्ती निकालो। यानी भर्ती करो यानी अधिक से अधिक एम्प्लॉई को बैठाओ, उनसे काम लो, उनको हटाओ, फिर लाके रखो। दैट्स ऑल हायर एंड फायर सिस्टम। यानी भर्ती करो और भर्ती निकालो, यानी वह काम पड़ने पे अधिक से अधिक रिक्रूटमेंट करो, काम समाप्त हुआ उनका अन्य रूप में देखिए और फिर भर्ती निकालो आवश्यकता पड़ने। ये पद्धति आप लोग अपने आस पास रूप में बिल्कुल आप लोग देखते होंगे, वही है भर्ती करो और भर्ती निकालो। इसी पे हमारे जोसेफ शुपीटर ने, जोसेफ शुपीटर ने एक अपना कोड दे रखा है। इसमें इन्होंने एक अपना कोड दे रखा है, यह कहा है कि समाज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं में ही खंडित होती है, स्वयं में ही
इसमें जो हमारा उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता, जो हमारा उपभोक्ता है उसका प्रभुत्व होता है, उसी का प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व का मतलब उपभोक्ता चाहेगा तो मूल्य का निर्धारण ऊपर कर देगा और भोक्ता चाहेगा तो मूल्य का निर्धारण कम कर देगा, क्योंकि मांग और उसकी पूर्ति पर निर्भर करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अगर समझना है तो अगर हम देखें इसमें व्यक्तिगत लाभ को व्यक्ति देख रहा है, अधिक से अधिक स्वयं के लाभ को देखता है, हायर एंड फायर सिस्टम है, भर्ती करो भर्ती निकालो। इसीलिए जोसेफ शुम्पीटर ने कहा है स्वयं पे स्वयं में ये क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। और उसके बाद जो है हमारी अर्थव्यवस्था, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। कैसी अर्थव्यवस्था? पहली हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति स्वयं का लाभ देखता है, अर्थात इंडस्ट्रियल एरिया जिसे आप कह लेते हो, औद्योगिकरण, स्वयं को ही लाभ को देना, यानी अधिक से अधिक जितना हो सके संभावना करे स्वयं को लाभ पहुंचाए, अन्य कर्मचारियों को लाभ मिले या न मिले, ये अर्थव्यवस्था कहलाती है हमारी पूंजीवादी अर्थात कैपिटलिज्म इकोनॉमी कहलाती है। इसके आगे के टॉपिक में मैं आपको कल और बताऊंगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, और कल ही हम लोग शुरू कर देंगे अपनी दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था। अधिक से अधिक विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि कॉलेज आएँ और अपनी इकोनॉमी वाली क्लास लें। ओके साथियों, जय हिंद।